अगर आपका भी सपना है कि बॉलीवुड के तीनों खान आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने का, तो आप भूल जाइए। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने खुलकर बात करते हुए बताया कि तीनों को एक साथ फिल्म में लाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक दमदार और सही स्क्रिप्ट की जरूरत है जो तीनों के किरदार को बराबरी से पेश कर सके। आमिर ने ये भी कहा कि सभी की अपनी कमिटमेंट्स और प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से समय निकालना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि अगर सही कहानी और सही मौका मिला तो तीनों खान साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तत्काल ऐसी कोई मूवी नहीं आने वाली है जिसमें वो तीनों साथ दिखें। खलनायक के बल्लू और बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दिया। 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक में बल्लू के किरदार से इतिहास रचने वाले संजू बाबा ने अब इसके सीक्वल खलनायक 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। 90 के दशक के उस आइकॉनिक अवतार की वापसी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस पुराने अंदाज वाले खलनायक को पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग बुरी तरह विवादों में फंसे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स एक तरफ शानदार जीत हासिल कर रही, वहीं टीम के कप्तान रियान पराग की एक ऐसी हरकत सामने आई है जो चर्चा का रुख बदल दिया है। लाइव मैच के दौरान रियान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते नजर आए हैं। उनका वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद फैंस और क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। आईपीएल और बीसीसीआई के नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग या वेपिंग पूरी तरह बैन है, तो ऐसे में अनुशासन और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी संभव है, जिसे सजा के रूप में जुर्माना या मैच पर बैन तक हो सकता है। वहीं भारत में भी ई सिगरेट वेपिंग डिवाइस पर कानूनी प्रतिबंध है और सभी की नजर अब बीसीसीआई पर है कि सजा के तौर पर बीसीसीआई क्या कदम उठाती है रियान पराग पे। बैंक वालों ने बहन के नाम पर रखे 20,000 रुपए नहीं दिया तो भाई ने कब्र से बहन का कंकाल निकालकर बैंक पहुंच गया। ओडिशा के क्योझर जिले में रहने वाले आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मृत बहन कलरा मुंडा के नाम पर जमा 20,000 रुपए निकालने बैंक गया और वहां पर बैंक के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट और नमनी के पेपर मांगे गए। लेकिन जीतू मुंडा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी बहन का कंकाल खोजकर बैंक ले गया। उसके बाद पुलिस वालों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो जीतू मुंडा को 30,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। अगर आपके मोबाइल पर अचानक बजा है एक्सट्रीमली अलर्ट तो घबराएं नहीं। सरकार का था बड़ा टेस्ट। देश भर में भारत सरकार ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। इस दौरान लाखों मोबाइल यूजर्स के फोन पर एक्सट्रीमली सर्वर अलर्ट का मैसेज पहुंचा है, जिससे कई लोग हैरान रह गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि ये सिर्फ एक टेस्ट मैसेज था और इसे लेकर घबराने या कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इस स्वदेशी तकनीक के जरिए आपदा की स्थिति में लोगों तक तुरंत सूचना या मैसेज पहुंचाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि ये पहल नागरिक की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम, जिसे भविष्य में संकट के समय रहते अलर्ट जारी किया जा सके। अगर बाढ़, भूकंप जैसी कोई भी आपदा आती है तो आपके फोन पे भारत सरकार द्वारा एक अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप सावधान रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। राजनीति में वोट और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कब आपको आसमान से सीधा जमीन पर पटकते ये आपको भी पता नहीं चलता। एक तरफ जहां राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी बहुत खुश है क्योंकि आम आदमी पार्टी में दरारें आ गई। दूसरी तरफ राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स डाउन हो गए। मतलब एक दिन में 11 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया। उसमें ज्यादातर जनरेशन जेड है, जिनको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं, जो उनको पसंद करते थे क्योंकि वो आम आदमी की आवाज उठाते थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन लोगों का अब ये कहना है कि वो अपना नया पार्टी बना लेते, लेकिन वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते। इसलिए ज्यादातर जनरेशन जेड अपना गुस्सा निकाल रहे हैं राघव चड्ढा को अनफॉलो करके इंस्टाग्राम पे। ये 3 चेहरे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें लोग भगवान मानते हैं। महिलाओं के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, महिलाओं के लिए वेल विशर है, सिर्फ और सिर्फ संसद तक ही, उससे आगे कहीं नहीं। सवाल एक ही है, मणिपुर और हाथरस, इस पे केंद्र की सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती, क्यों कुछ नहीं बोलती। मणिपुर 3 साल से चल रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। हाथरस में महिलाओं के साथ रेप करके सबको आधी रात को जला दिया जाता है। और इतना ही नहीं, हाल ही में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे माँ की गोद में सो रहे थे। पिता बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे थे। वो 2 बच्चों की क्या गलती थी जिसमें मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ और सिर्फ
संसद भवन तक ही महिलाओं के लिए वेल विशर रहेंगे। महिलाओं को आरक्षण चाहिए, सम्मान चाहिए। सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिलाएं सेफ रहेंगी तभी तो आरक्षण का लाभ उठाएंगी। जब वो सेफ ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का लाभ कौन उठाएगा? विपक्ष या सरकार? कोई नहीं। एक तरफ जहां महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है तो दूसरी तरफ महिलाओं के आरक्षण और सम्मान की बातें की जा रही है भारत में। वो महिला से मैं पूछना चाहती हूँ जो महिलाएं आरक्षण के लिए विपक्ष के खिलाफ रोड पर उतरती हैं, वो महिलाएं मणिपुर और हाथरस के लिए क्यों रोड पर नहीं उतरती? उनकी आंखों में पट्टी और कान में रुई है? वो महिलाओं के सेफ्टी की मांग क्यों नहीं करती? आवाज क्यों नहीं उठाती? उसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो आवाज नहीं उठाएंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, महिला रहेंगी तभी तो आरक्षण का लाभ उठाएंगी। महिला सेफ नहीं रहेंगी तो आरक्षण कहाँ से लेंगी? वर्तमान में जो हमारी सरकार है उनका कहना है कि हमारा भारत विकसित है, हमारा भारत शांत है, विश्व गुरु है, भारत में आतंक खत्म हो चुका है। जरूरी नहीं कि आतंकवादी दूसरे देश से आके देश पर हमला करे वही आतंकवादी है, जरूरी नहीं है। मणिपुर 3 साल से चल रहा है, कहाँ शांति है और कहाँ विश्व गुरु है भारत। इंडिया की मीडिया टेलीविजन पर सिर्फ 2-3 चीजें दिखाती है, अमेरिका ईरान इसराइल युद्ध, कौन नवरात्रा में मछली खा रहा है, कौन बंगाल में भगवा कलर का गमछा ओढ़ के मछली खा रहा है, कौन झाल मुढ़ी खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मणिपुर और हाथरस को जनता और सरकार के सामने क्यों नहीं लाती है देश की मीडिया? मणिपुर और हाथरस दोनों जगह के लोगों के आंखों में आंसू और जुबान पे एक ही शब्द है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस। सरकार से इतना ही मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही। वो अपने देश में शांति से रहना चाहती है, सिर्फ इतना ही मांग रही है, कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है। लेकिन सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप है। जय हिंद, जय भारत।